वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अमेठी जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने पिकअप वाहन को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक का इलाज जारी। घटना कमरौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अमेठी के कमरौली थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे राजगढ़ मलावा गांव के पास का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीती रात डंपर ने एक पिकअप को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र से एक महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। परिजनों ने गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदारों पर भूमि विवाद के चलते मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद महिला को गंभीर रूप से घायल किया गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना पूरे मोहम्मद नवाज गांव की है। अमेठी में एक 55 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया। आपको बता दें, मुसाफिर खाना कोतवाली के पूरे मोहम्मद नवाज गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व एक जमीन का विवाद था, उसी जमीन के विवाद को लेकर प्रधान के इशारों पर गांव के कुछ लोग और प्रधान के रिश्तेदार ने उस महिला को पीट कर लहूलुहान कर दिया और इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो महिला थी वो 55 वर्षीय थी, जिसको गांव के कुछ लोगों ने प्रधान के इशारे पर मारा। उसको नजदीकी स्वास्थ्य जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो जाती है। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। है आपके? परमिला। आप जो ये बूढ़ा हमारा सास है। सास हैं आपकी? हाँ। कैसे क्या घटना घटी? दिन में अपन हाथ कहीं भर ने किससे? प्रधान से प्रधान तो और वल्लर रहे। अच्छा। उनके दामाद रहे हैं। अच्छा। सजन रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आगे क्या हुआ? आगे फिर धमकी दे के आए मुहारे पे, कहें कि इनका बिना मार डरे में छोड़ा बना। अच्छा। हाँ, कहें इनका बिना मार डरे छोड़ा बना। आए हमारे घरे में हल्के देखे हैं और धमकी दे के गए हैं। तो हमारे सब घर से बाहर निकल के भाग रहे हैं। हमारे सबका धमकी दे रहे हैं मारे का। तो रास्ते में पाए हैं, मार देंगे। कौन चीज़ का विवाद रहा? खेते पे। कितना दिन से विवाद चल रहा था? आज 5 साल हो गए। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील परिसर में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर वरिष्ठ वकीलों से अभद्र व्यवहार और न्यायिक कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नाराज अधिवक्ताओं ने कोर्ट का बहिष्कार करते हुए एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की और जमकर नारेबाजी की। तहसील परिसर में लगातार तनाव का माहौल है। सीबीआई ने सीजीएसटी झांसी कार्यालय में रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में एक आईआरएस अधिकारी समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। आरोप है कि निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना हो गई, जहां तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर पलट गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक और कार चालक दोनों सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। घटना से कुछ देर के लिए मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल रहा। जालौन में पेट्रोल पंप कर्मी की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बीते दिन सड़क किनारे पानी में शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शव नदीगांव थाना क्षेत्र में मिला था। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। अमेठी जिले के नहोना थाना क्षेत्र में गांव के बीच चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान विवाद हो गया। मामूली कहासुनी को देखते दो पक्षों ने मारपीट में बदल दिया। झगड़े के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा जिले में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया गया है। शव 11 दिसंबर को सुनसान इलाके में मिला था। जांच के दौरान पारिवारिक विवाद और आपसी संबंध सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, हमारे पिताजी की हत्या करके किसी ने मतलब नहीं, हमारी माँ और हमारी बुआ की लड़की के द्वारा उनकी हत्या कर हमारे घर के पीछे उनकी बॉडी को छुपाया गया था। ये घटनाक्रम थी। तो
उसकी जांच पड़ताल हो गई, पूरा खुलासा हो गया है, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने जी। अ, खैर हमें इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं, घर में मतलब क्या कुछ क्या हो रहा है। हमें जब हमने दाह संस्कार और तेरहवीं के बीच उस लड़के ने हमें स्वयं से थोड़ी-थोड़ी संकेत दिए थे कि हमारा और तुम्हारी मम्मी का ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो तुम एफआईआर मत करो, मतलब एप्लीकेशन मत दो, नहीं तो तुम्हारी माँ फँस जाएगी, ऐसी-वैसी बात है। तो उसी दौरान मतलब दाह संस्कार और तेरहवीं के बीच हमें पूरा शक पहुँच गया था कि ऐसा था हमारे घर में, बताओ मैटर चलता रहा, हमें जानकारी थी नहीं। फिर उसके बाद हमने पुलिस को पूरी मतलब मौखिक बयान दिए, पूरी मतलब नाम दर्ज एफआईआर दी कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, चाहे मतलब हमारे घर के हो चाहे जो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मात्र मेन आरोपी देखना है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी मतलब मजबूरी थी कि मानना पड़ गया। नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा था, तो हमें बहुत पहले जानकारी दी थी। तो और अगले दिन मतलब ये आपसी में बैठ के हँसी मज़ाक करते, तो हमने इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। तो थोड़ी-थोड़ी जानकारी हमारे पिताजी ने दी थी पहले कि ऐसी-ऐसी लड़ाई झगड़ा करता है यार, इसका इंतज़ाम करो। और फिर हमें मतलब कहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ में। फिर प्रतिदिन धीरे-धीरे लड़ाई झगड़ा होता रहा और अचानक ये मार्च 2025 से रह रहा है हमारे घर में। ये नटराज जेसीबी में बतौर इंजीनियर का काम करता था। कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विछत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा क्षत विक्षत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। घटना में जांच के द्वारा पीएम रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक श्याम सुंदर सैनी का भांजा उनके ही घर में विगत 8 माह से रह रहा था और उसके संबंध मृतक की पत्नी से हो गए थे, जिसके कारण मृतक की पत्नी और भांजे ने मिल करके उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उनकी हत्या कारित कर दी और शव को जो पास में बगिया थी वहां से दूर फेंक दिया और उसके बाद घर में वापस आ गए। जब इस तथ्य की जानकारी घर के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी और चीज़ों से इसको डेवलप किया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फर्रुखाबाद जिले में आलू किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में आलू का उचित मूल्य न मिलने से किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। हालात इतने खराब हैं कि कुछ किसान खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतने को मजबूर हो गए। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नदसिया गांव में किसान ने अपनी 2 बीघा आलू की फसल नष्ट कर दी। किसान सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने जनपद वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से नए साल को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। एसपी ने कहा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि नववर्ष को लेकर जिले भर में पुलिस मुस्तैद रहेगी और कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब हमारा वर्ष 2025 का आज आखिरी दिवस है और कल नव वर्ष 2026 शुरू होने जा रहा है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पे मेरे द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई। हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिगत एक प्लान तैयार किया है, जिसमें आज हमारे जनपद की समस्त पुलिस फोर्स फुट पेट्रोलिंग, चीता से पेट्रोलिंग और अपने जो थानाध्यक्ष सीओ साहिबान एडिशनल साहब, हम स्वयं सभी लोग फील्ड पे जो है निकलेंगे। इसमें मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से समस्त औरैया जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जो नियम व कानून के विरुद्ध हो। शराब पीकर कोई भी वाहन ना चलाएं, नियमों का अनुपालन करें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिसमें उनके विरुद्ध में हमें कार्रवाई करनी पड़े। इसी के साथ साथ आपके मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी हमारे जनपद औरैया के वासी हैं उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आश्वस्त करता हूँ सभी को कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध है और 24/7 पूरे वर्ष उनकी सेवा में समर्पित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।